Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and hello everyone. I welcome you all to this new series of Intercom 2000. In today's lecture, we will talk about a pronoun. Today, I want to repeat this pronoun. What does it mean of pronoun? Pronoun basically it composed of two words, pro and noun, and noun. Pro means instead of. Pro means instead of. Noun means a naming वर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ एक ऐसा लफ्ज जो नाउन के बजाय इस्तेमाल हो जाए, इसको हम कहते हैं प्रोनाउन। नाउन से जाहिर है प्रो मीन्स इंस्टेड ऑफ, नाउन मीन अ नेमिंग वर्ड, एक इसमी नाउन, इसको हम कहते हैं नाउन। Now, you can also say it is the name of a person, place, thing, animal, an idea. इसको हम कहते हैं noun. ठीक है? लेकिन in simple words, we can say it is a naming word. Whatever is existed in this world, it has a specific noun that owns a specific noun. So we could say that noun is a naming वर्ड। नाउन एक इसमी नाम है। अब हम आते हैं इसमें प्रो मीन्स इंस्टेड ऑफ के बजाय, तो इससे जाहिर हुआ प्रो के बजाय ऐसा लफ्ज जो नाउन के बजाय इस्तेमाल हो जाए, इसको हम कहते हैं प्रोनाउन। और इंग्लिश में इसका डेफिनेशन होगा अ प्रोनाउन is a word, ये एक ऐसा लफ्ज है which is used, जो कि इस्तेमाल होता है, ठीक है ना? A pronoun is a word which is used instead of, के बजाय, instead of a noun, जो कि नाउन के बजाय इस्तेमाल होता है, इसको हम कहते हैं प्रोनाउन। नो द क्वेश्चन इज राइज्ड, अब सवाल उठता है, ठीक है, कि क्या वजह है हम प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं, क्यों हम नाउन को इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है? Why we are not using the word noun repeatedly in the sentence, in the paragraph, in an essay? Why we are not using this? Why we should omit, why we should remove the noun from that paragraph, from that essay? What happens? We are using the word pronoun. तो इसका जवाब यही होगा, instead of a noun, to avoid the repetition, ताकि तकरार को खत्म करें। फॉर एग्जाम्पल, हमने अली के मुताबिक कुछ पढ़ा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अली इज अ गुड बॉय, अली एक अच्छा लड़का है। अली इज वेरी इंटेलिजेंट। अली lives in Nashara. Ali reads in 5th class. हमने किसके मुताबिक पैराग्राफ शुरू की, किसके मुताबिक जो है हमने बात शुरू की
अली के मुतालिक। Once we mentioned the name of Ali, एक दफा हमने उसका नाम जो है ना जिक्र किया। अली इज अ गुड बॉय, अली एक अच्छा लड़का है, अली इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ज़हीन है। अली लिव्स इन नौशहरा, अली जो है ना वो नौशहरा में रहता है। अली रीड्स इन 5th क्लास और अली जो है ना वो 5वीं क्लास में पढ़ता है। मैंने दोबारा अगेन उसका नाम जो है ना जिक्र किया तमाम सेंटेंसेस में। तो आपने जाना जब हमने दोबारा उसका नाम जिक्र किया तमाम सेंटेंसेस में, क्या ये अच्छी लगी सेंटेंसेस में? क्या ये अच्छा लगा सेंटेंसेस में कि हमने तमाम सेंटेंसेस में जो है ना उसका नाम जिक्र किया? फर्स्ट हमने उसके मुतालिक जाना, ठीक है ना, कि किसके मुतालिक बात हो रही है? बात हो रही है अली के मुतालिक, तो क्यों हम उसका नाम दोबारा लें? इसकी जरूरत नहीं। तो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ द नेम ऑफ अली। अली जो कि एक नाउन है, उसके बजाय हम इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन, ठीक है। इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं द वर्ड प्रोनाउन। रेपिटेशन मीन तकरार, दोबारा जिक्र करना, इसको हम कहते हैं रेपिटेशन, ठीक है। सो नो वी हैव टू टॉक अबाउट प्रोनाउंस। हाउ मेनी प्रोनाउंस आर देयर इन इंग्लिश? वी हैव 7 प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल, he, she, it, right? I, you, we, they. ये हमारे पास we have these pronouns, हमारे पास जो है ना ये pronouns है। तो अब हम बात करते हैं he के मुताबिक, ठीक है। जब भी हम एक लड़के के मुताबिक when we are talking about a boy, वो, ठीक है, हम इस्तेमाल करें फॉर एग्जाम्पल बॉय। जब भी हम एक लड़की के मुताबिक बात करते हैं वहां पर हम बॉय का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम एक गर्ल के मुताबिक बात करते हैं ना, वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे शी। इसको बाद में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल के साथ इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जब भी हम अपने आप का जिक्र करते हैं, ठीक है, जब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं अपने मुताबिक बात कर रहा हूं तो वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे आई। इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉय, एक गर्ल, ठीक है, एक मैन, एक वुमेन खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आई। फॉर एग्जाम्पल आई एम नोमान, मेरा नाम नोमान है। और जब भी फॉर एग्जाम्पल क्रिस्टीना इज अ गर्ल, क्रिस्टीना एक लड़की है, जब भी वो अपने मुतालिक बात करती है ना तो वो कहेगी आई एम क्रिस्टीना, मेरा नाम क्रिस्टीना है। जब भी एक मैन या वुमेन अपने मुताबिक कोई बात करते हैं ना तो वो इस्तेमाल करेगा आई एम नोमान, आई एम क्रिस्टीना, राइट। आई एम फॉर एग्जाम्पल आई एम नवाज शरीफ, आई एम जरदारी, आई एम परवेज मुशर्रफ, ठीक है। आई एम गुलामी। तो जब भी अपने मुताबिक बात करते हैं ना उसके लिए हम आई का इस्तेमाल करते हैं। अब यू जो है ना
वो जब भी आपका मुखातिब हो, आपका मुखातिब, जब भी आपका मुखातिब हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं यू। फॉर एग्जाम्पल, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। वो एक गर्ल हो या एक बॉय हो, वो एक लड़की हो, जिस तरह मैंने बता दिया आपको, एक लड़की के मुताबिक हम बात करते हैं या एक बॉय के मुताबिक हम बात करते हैं, और वो हमारे सामने हो, मुखातिब हो, उससे हम बात करते हैं, वो तुम्हारे पास मौजूद हो, आपके सामने मौजूद हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं यू का। लेकिन क्वेश्चन यहां पर रेज होता है कि यू जो है ना, ये दो या दो से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा दो अशखास, for 2 boys, for 3 boys, for 2 girls, for 3 girls, जो आपके मुखातिब हो, ख्वाह वो एक हो, दो हो, 3 हो, 4 लड़के हो, 5 लड़के हो, 5 लड़कियां हो, 3 लड़कियां हो, 2 लड़कियां हो, आप उससे मुखातिब हो और आप उनसे बात करते हैं, तो उसको वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं यू, ठीक है ना। अब हम वी का इस्तेमाल करते हैं, वी। अब हम वी का इस्तेमाल करते हैं, वी हम इसको उर्दू में कहते हैं हम, तुम या आप, ठीक है। आई मीन मैं, इट मीन ये, शी मीन वो, ही मीन वो, दे मीन वो। वी जब भी हम अपने मुतालिक बात करते हैं, और इसमें मैं भी शुमार हूं, वी आर क्लासमेट्स, ठीक है ना, वी आर क्लासमेट्स, हम क्लास फेलोज हैं, हम जमात हैं, ठीक है ना। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वी का। वी प्ले क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं या हम क्रिकेट खेलते हैं। तो जब भी आप इसमें शुमार हो, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वी का। और दे में हम इस्तेमाल करते हैं, दे जो है ना, हम लिविंग थिंग्स के लिए लिविंग, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि जमा हो, एक से ज्यादा हो, ख्वाह वो आपके नजदीक हो या मौजूद ना हो, गैर हाजिर हो, उसके लिए हम दे का इस्तेमाल करते हैं, वो, ठीक है ना, वो। और दे में भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, वो जानदार हो या बेजान हो, वो लड़कियां हो, लड़की हो, औरतें हो, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वी का, दे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम यहां पर आते हैं, इट का इस्तेमाल हम करते हैं। यहां पर इट जो है ना, ये भी हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं इट का। इट इज अ मार्कर, ये एक मार्कर है, और हम इट जो है ना, वो बच्चों के लिए, शेखौर बच्चों के लिए और जंगली जानवरों के लिए हम इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर ये जाना कि ही का इस्तेमाल हम बॉय, एक लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं, शी गर्ल, इट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। यहाँ पर आई जब भी हम अपने मुतालिक बात करते हैं, और यू जो आपका मुखातिब हो, आपके सामने हो, उसके लिए हम यू का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह वी जब भी हम अपने मुतालिक बात करते हैं, और इसमें मैं भी शुमार होगा, जो शख्स बात कर रहा है वो इसमें शुमार
है तो हम उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वी। और दे जो है ना वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के इस्तेमाल करते हैं जो कि प्लूरल हो। Today we talked about the pronouns. There are 7 pronouns. Inshallah, in the next videos we will talk about them in the detail, and we will do different exercises. Inshallah, we will also do different practices. We will improve our listening and reading and writing and speaking skills. Don't worry about this and that. Okay, inshallah, we will improve these 4 skills. I promise, inshallah, we must do something for you. I'm worried about you. You should not be worried about this, okay? We should not be worried about this. Inshallah, we will do such a good work. You will remember that forever. Thanks a lot of you. Thanks a lot.